दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है राज्यों में विधान परिषदें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि इसके किस किस हिस्से से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी कि पीडीएफ नोट आपको एडवांस में पहले से मिल चुकी है। समय कम है, अगर आप चाहें तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ नोट कैसे मिलेगी और आप उस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन जाएंगे जिसमें हम अभी हमने शुरू किया है, रिवाइज़ कर रहे हैं सभी विषयों को। इस बचे हुए समय में हम सारे विषयों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं कि विधान परिषदों के बारे में क्या जानने लायक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए, कुछ जिनको नहीं पता है उनका क्लियर हो जाए। देश के लिए एक जो है संस्था है संसद, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। राज्यों के लिए अलग अलग राज्य, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे इनके लिए क्या है कि विधानसभाएं हैं और ये कानून बनाती हैं। संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही राज्यों में कहीं कहीं पे तो एक ही है, विधानसभा है, लेकिन कहीं कहीं पे विधानसभा में एक तो विधानसभा हो गई और दूसरी हो गई विधान परिषद। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। सबसे पहली बात कि गठन और विघटन से संबंधित कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ये जो आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 171, इसको आप कंफ्यूज इसके साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये कहता है, मैं पढ़ देता हूँ, किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प देता है कि आप चाहें तो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी आर्टिकल के तहत विधानसभा का गठन होता है। इसे इसलिए लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप समझें कि दोनों में अंतर क्या है। अभी देखिए मज़ेदार चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यद्यपि संविधान में राज्यों के लिए विधान परिषद के गठन का विकल्प दिया गया है, विकल्प तो है, किंतु राज्यों के संदर्भ में 2 सदन का प्रावधान भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। देखिए क्या है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान का आधार है, मूलभूत ढांचा है। कुछ बताया, कुछ आगे समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, आगे भी बताता रहेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी एक छोटी सी लिस्ट भी है, लेकिन हमें जानना है कि कौन कौन सा नहीं भी है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट संस्था है एक तरह से, लेकिन ये राज्यों में 2 सदन का होना, देखिए संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, वो मूल ढांचा का हिस्सा है। बाद में आगे चल के ऐसा नहीं किया जा सकता है कि एक ही सदन बना दिया जाए, लेकिन राज्यों में 2 सदन का होना ये संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है, मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, संविधान में निर्दिष्ट है कि विधान परिषद के गठन का निर्णय राज्यों को स्वयं करना होगा। राज्य तय करते हैं कि ये गठन होगा कि नहीं, विधान परिषद हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन हालांकि इसके लिए अनुच्छेद 169 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य जब चाहें अपने तरीके से गठन कर सकते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है, सिर्फ राज्यों के चाह लेने से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, इसमें और भी बातें हैं, देख लीजिए ज़रा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है यदि 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 मतलब इसके आगे क्या बात है, राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया हो, तब जा कर के एक काम पूरा होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये जब पारित हो गया तो संसद के दोनों सदन फिर से इस आशय का अधिनियम पारित करते हैं, मतलब उस पर ये भी अपना प्रस्ताव लेके आएंगे, पारित करेंगे, वही प्रस्ताव बेसिकली जाता है। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति भी जरूरी है, तब जा कर के किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद हो सकती है। मतलब विधानसभा तो रहेगी, विधान परिषद बन सकती है। ओके, अब देखिए, हालांकि इस प्रकार के संशोधन से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार के संशोधन से संविधान में परिवर्तन तो आता है, लेकिन इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये बहुत काम की चीज़ है। 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें संशोधित कर रही हैं, तो कौन सी प्रक्रिया लाई जाएगी, कौन सा साधारण विधेयक से, हालांकि साधारण वाला उसमें नहीं शामिल किया गया, 2 विशेष तरीके बताए गए हैं।
संविधान संशोधन के। लेकिन अगर आपने विधान परिषद बनाई है, संविधान में संशोधन तो कर दिया है, लेकिन उसे इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं। फिलहाल एक फैक्ट जान लीजिए, फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। पीसीएस में क्वेश्चन आ सकते हैं और यूपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में है अभी फ़िलहाल, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। जम्मू कश्मीर तो अभी फ़िलहाल वहाँ से हट गया, तो वो ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। विधान परिषद के सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा, उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर विधानसभा में मान लेते हैं कि 99 सदस्य हैं, ठीक है, तो 33 से ज़्यादा विधान परिषद में सदस्य नहीं होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कम से कम 40 होने चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब कम से कम 40 होने चाहिए। 40 से आगे आंकड़ा बढ़ेगा तो 1/3 वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कम करके और 33 कर दें, कम से कम 40 होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा संसद की ही तरह विधान परिषद, देखिए राज्यसभा सांसद की तरह ही विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। जैसे राज्यसभा में कोई सांसद हैं वो 6 साल के लिए हैं, यहाँ भी 6 साल के लिए एक व्यक्ति मेंबर बनता है, जहाँ प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर इसके 1/3 सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं। सेम उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे कि राज्यसभा में है। राज्यसभा के बारे में हमने अभी हाल ही में पढ़ा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चुनाव कैसे होता है विधान परिषद का, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आंकड़ा पूछा जाता है। जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं उनमें 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब 1/3 सदस्य जो हैं वो विधायक मिलके चुनेंगे। बाकी अन्य 1/3 सदस्य एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्य शामिल होते हैं। इससे एक निर्वाचक मंडल बनेगा और ये लोग मिलकर बाकी के 1/3 सदस्यों को चुनेंगे। अब देखिए इसके अतिरिक्त सदस्यों के 12वें भाग का निर्वाचन, ठीक है, 1/12 भाग की बात हो रही है, शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा और एक अन्य 12वें भाग का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कैसे बन रहा है? 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, उसके बाद बचेगा शेष इधर। ठीक है, इस तरह से बटा हुआ है कि कितने लोगों को कितने लोग मिलकर के चुनेंगे। ठीक है, इस आंकड़े को आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। शेष सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सेवाओं के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनयन का जो प्रावधान है वो राज्यसभा में भी है और यहाँ भी है। यहाँ राज्यसभा के ये जो राज्यपाल हैं वो मनोनीत करते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात, जो विधानसभा पहले से है उसकी तुलना में विधान परिषद कहाँ है, मतलब इन दोनों के बीच में तुलना करें तो शक्तियाँ, काम, ये सारी बातें हमको आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, ध्यान से देखिए। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, मतलब दोनों सदनों में साधारण विधेयक लाया जा सकता है। कोई सामान्य कानून बनाना है तो आप विधानसभा में लाइए, विधान परिषद में लाइए, कोई बात नहीं। लेकिन असहमति अगर हो जाए तो विधानसभा प्रभावी होती है। अगर मान लीजिए कि ये कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, तो विधानसभा की बात मानी जाती है। विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक ही रोक कर रख सकती है। अब आपको एक छोटा सा मैं काम दे रहा हूँ, होमवर्क टाइप का, कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी तरह का विवाद है, किसी मुद्दे को लेकर के असहमति है, तो राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकती है? याद करिए, नहीं याद किया तो नहीं पढ़ा तो एक बार देखिए और इससे उसकी तुलना करिए। कभी कभी तुलना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि चीज़ें अच्छे से याद रह सके। ये 4 महीने तक ही साधारण विधेयक को अपने पास रोक के रख सकते हैं। उसके बाद या तो उसके पहले या तो ये वापस कर दें या फिर मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने इसे पारित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे सेंटेंस बना दिए जाते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जो हैं वो विधानसभा से ही हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। क्या मंत्री हैं विधानसभा से ही हो सकते हैं? नहीं, वो विधान परिषद के मेंबर भी हो सकते हैं।
ठीक है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो है राष्ट्रपति या लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, या इस तरह से कहें कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। ये सब जो कंसेप्ट्स है ना बड़ा क्लियर होने चाहिए। अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है खास तौर से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जो मंत्री है वो खास तौर से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, भले ही वो विधान परिषद से चुनकर गया है, मतलब वो मेंबर था विधान परिषद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मज़ेदार तथ्य देखिएगा ज़रा, वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में प्रस्थापित किया जा सकता है, मतलब लाया जा सकता है, और विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक कर रख सकती है। वित्त विधेयक आता है, धन विधेयक आता है राज्य विधानसभा में, तो पहली बात तो कि यही समझ लीजिए कि राज्य विधानसभा में ही आएगा, विधान परिषद में नहीं आएगा। और विधान परिषद की लिमिट ये है कि वो इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर इसके पास भेजा भी गया कि भैया अभी पारित कर दो, तो ये 14 दिनों से ज़्यादा समय तक रोक कर नहीं रख सकते। और 14 दिनों के बाद विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। मान लीजिए 14 दिन तक इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपका भी सहमति है, आपने कह दिया ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा राज्यसभा में राज्यों से जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं ले सकती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेंटेंस बनाए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा राज्यसभा में राज्यों से जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में, अभी राज्यसभा की हमने बात की थी कि मेंबर्स का चुनाव कैसे किया जाता है राज्यसभा के लिए, तो जो विधायक हैं वो विधायक चुनते हैं किसको, राज्यसभा के सदस्यों को। तो उन विधायकों में ये विधान परिषद वाले शामिल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भी ये शामिल नहीं होंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर सकती, ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि विधान परिषद को अगर ख़त्म करना है, किसी राज्य में है, मान लेते हैं कश्मीर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो किसने समाप्त किया। ज़रूरी नहीं है कि ये सिफारिश करें, कभी कभी सरकार, अब मान लीजिए सरकार ने कानूनी इसे बना दिया तो हट ही गया, लेकिन सामान्य प्रक्रिया ये है कि विधानसभा सिफारिश करे अपना, एक सिफारिश का मतलब ये है कि एक प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद संसद उसको समाप्त कर सकती है, विधान परिषद को, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, राज्यसभा की तुलना कर देते हैं विधान परिषद से। हमें पता है, अभी हमने शुरू में देखा कि यह संसद, इसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ये राज्य विधान सभा, इसमें मान लेते हैं विधानमंडल, तो विधानसभा है और विधान परिषद है। कहीं कहीं पे ये नहीं है तो सिर्फ यही एक बचेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बातें हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि विधान, ये राज्यसभा है और इसकी हम तुलना इसे विधान परिषद से कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ अंतर भी हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, विधान परिषद की विधायी शक्ति सीमित है। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने के मामले में इनकी शक्तियाँ सीमित है। राज्यसभा के पास गैर वित्तीय विधानों को आकार देने की पर्याप्त शक्तियाँ मौजूद हैं। एक मिनट, हाँ जी, तो कहाँ थे हम कि राज्यसभा के पास गैर वित्तीय विधानों को आकार देने की पर्याप्त शक्तियाँ मौजूद है। मतलब साधारण विधेयक कोई आता है, साधारण मुद्दे पे कानून बनाना है, तो इस मामले में राज्यसभा के पास ठीक ठाक शक्तियाँ हैं, लेकिन विधान परिषद के पास ऐसे संवैधानिक ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं, इसका अभाव है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिएगा, विधानसभा विधान परिषद द्वारा विधि निर्माण पर दिए गए सुझावों या संशोधनों का ओवरराइड कर सकती है, अध्यारोपण कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे इग्नोर मार सकती है कि हमारी जो बात है वही हम मानेंगे, आप जो चाहे वो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, साधारण विधेयक के मामले में अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो पर्याप्त शक्ति, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही कर सकते हैं। धन विधेयक के मामले में कुछ विशेष शक्तियाँ लोकसभा के पास हैं, लेकिन साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा की अपनी एक हैसियत है। उससे तुलना करेंगे तो विधान परिषद जो है उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, राज्यसभा सदस्यों के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्यों के विपरीत
विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। इस तरह की बात हमने अभी ऊपर देखी थी, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये विधान परिषद वाले नहीं जाते। ओके, अच्छा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। विधान परिषद का सभापति परिषद के ही किसी सदस्य द्वारा चुना जाता है। ये दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है। आगे देखिए, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है तथा यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। इसके बारे में तो हमने काफ़ी अच्छे से कल पढ़ा था। और संघवाद को बढ़ावा देती है। इस तरह यह विधान परिषद की तरह केवल साधारण इकाई अथवा सलाहकारी इकाई भर नहीं है, समझ रहे हैं ना, उससे तो तुलना करने में बहुत, ये विधान परिषद है और राज्यसभा कुछ इस तरह का है इसकी औकात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हाँ, एक ये है, परिषद का गठन विषमांगी है। जो विधान परिषद है उसका गठन विषमांगी है। इसके सदस्य विभिन्न रूपों से निर्वाचित होते हैं तथा इसमें नामित सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। और विधान परिषद का गठन ही इसको कमज़ोर बनाता है तथा राज्यसभा के समान पुनरीक्षण इकाई के रूप में इसकी उपयोगिता को कम करता है, जिस तरह से राज्यसभा पुनरीक्षण करती है। दूसरी ओर राज्यसभा के गठन का आधार समान है। इसके लिए फार्मूले दिए गए हैं ठीक ठाक। इसके सदस्य प्रमुख रूप से राज्यों के विधानसभा सदस्यों से निर्वाचित होते हैं और केवल 12 सदस्य ही राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये एक अंतर है, इम्पॉर्टेंट अंतर है। अच्छा, परिषद को प्रदान किया गया दर्जा, परिषद मतलब वही राज्य विधान परिषद, प्रदान किया गया दर्जा एक प्रकार से लोकतंत्र के दर्शन के अनुरूप ही है। ठीक है, हर तरह के लोगों को शामिल किया जाए राजनीति में, सरकार में, जहां परिषद विधानसभा के अनुसार कार्य करती है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा जनता द्वारा, उसके पास नेचुरली लोकतंत्र के अनुसार ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। जिसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे उसके पास कम शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद की स्थिति ब्रिटिश मॉडल के समान है। ब्रिटेन में भी तो है राज्यसभा उस टाइप की। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे उच्च सदन कहते हैं, जिसकी तुलना आप राज्यसभा से कर सकते हैं, विधान परिषद से कर सकते हैं, तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है उच्च सदन को। और हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात निचला सदन, जिसकी तुलना आप लोकसभा से कर सकते हैं और राज्यों में विधानसभा से कर सकते हैं। तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो निचले सदन का विरोध नहीं करता है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल निलंबनकारी चैम्बर के रूप में काम करता है। मतलब ये है कि कोई चीज़ आ रही है तो उसकी देख सकते हैं, कभी कभी निलंबन लगा सकते हैं, कुछ रोक सकते हैं, रुको भाई अभी देखना है, ताकि सरकार ढंग से काम करते चले। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस पर रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, निचला हाउस इससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे कि इसके मामले में परिषद को देख लीजिए और विधानसभा को देख लीजिए। ठीक है, बस इसमें बस इतनी ही बातें हैं और ये काम की बातें थी। मेरे ख्याल से इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है विधान परिषद के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपके पास PDF नोट है तो उसे बार बार रिवाइज करिए, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जानकारी मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगी। ओके, तो इसमें बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।